What is up guys, hope you're doing absolutely fine. In today's episode we're going to see manual cruise control versus electronic cruise control. दोनों में क्या डिफरेंस है? Let's go and let's find out. Let's go. This is the manual cruise control और automatic cruise control, electronic cruise control और manual cruise control का डिफरेंस क्या है, दोनों में आपको दिखाऊंगा. ये देखना स्पीड का दिखा रहा हूँ. राइट पे आप देखेंगे तो आपको स्पीड माइल्स पर आवर में दिखेगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेनली हम लोगों को देखना है कि स्पीड क्रूज कंट्रोल में कैसे रहती है और कैसे कंट्रोल एक ही स्पीड को आप कर पाते हैं. तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा. लेफ्ट पे स्पीडोमीटर है, राइट पे आरपीएम गेज है. तो आरपीएम गेज मैनुअल क्रूज कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखने वाली बात है. देखना कि आरपीएम आप जब मैनुअल क्रूज कंट्रोल करते हो, फिक्र नहीं, बस ध्यान से देखना जरूर. इसमें क्या है, आप इस चीज़ से कंट्रोल होता है, इस चीज़ से आप पुश करके आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हैं. तो आप क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने के लिए बस कुछ नहीं करना, थ्रॉटल बंद करना है. थ्रॉटल बंद करेंगे अपने आप बंद हो जाता है. तो अब आपको करके दिखाता हूँ. इजीली, बहुत इजीली सीख सकते हैं. बहुत, ये देखो, ये मैंने अब करा, ये अब मैंने इसको सेट कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल पे. नाउ क्रूज कंट्रोल कर दिया. राइट साइड का हैंड, दायां हैंड इज फ्री, नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग योर हैंड फॉर द थ्रॉटल. तो अब ये जो आपने जिस चीज़ पे, जिस स्पीड पे सेट करा हुआ वही रहेगा. मगर आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट पे एक मैंने मैप दिया हुआ है जिसमें आपको दिखेगा हाइट कितनी है. अब जब हाइट क्लाइम करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मैनुअल क्रूज कंट्रोल को थोड़ी सी आरपीएम ज़्यादा देकर रखना है, फिर सेट करना है. जैसे 50 किलोमीटर की स्पीड पे आपको जाना है तो आप 60 पे करके सेट करें, ताकि जब क्लाइम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आरपीएम घट हो जाता है, उससे 60 से 50 आ जाएगा. मगर आप जब, जैसे अभी मैं ढलान पे हूँ तो अब क्या हो रहा है, वो और स्पीड पकड़ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी क्रूज कंट्रोल में. बस यार, और कुछ है नहीं इसमें. बहुत सिंपल तरीका है. अब बढ़ रहा है, अब फिर क्लाइंब स्टार्ट हो रही है. अब मैप में भी देखेंगे लेफ्ट पे ऑल्टीट्यूड का दिखाता है कि कैसे क्लाइंब कर रहा है. उसमें यार आप देख लो, बहुत इजीली हो जाता है, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम यार. ओके गाइस, वी आर ऑन नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल. लेफ्ट ये बटन है, थंब से दिखा रहा हूँ मैं. ये बटन बस दबा दीजिए और क्रूज कंट्रोल एक बार में दिखा देगा कि क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन सिस्टम हो गया है. और दूसरी बार दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल की स्पीड सेट हो जाएगी. तो उसके बाद कुछ नहीं करना, एक्सीलेटर करेंगे या घट करेंगे अपने आप कट ऑफ हो जाता है. ब्रेक दबाएंगे अपने आप कट ऑफ हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल का ये बेनिफिट है. ड्रॉबैक इसका एक ये है कि आप 50 किलोमीटर, इस पर्टिकुलर बाइक में 50 किलोमीटर तक नहीं लगा सकते. 50 किलोमीटर के ऊपर होते ही लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ढलान में और चढ़ाई में इसका ये प्लस पॉइंट हो जाता है. ये प्लस पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल का कि चढ़ाई या ढलान हो, कोई भी आप स्पीड सेट कर दी, आरपीएम अपने आप बढ़ेगा, अपने आप घटेगा. ये मेजर प्लस पॉइंट है यार. जब चढ़ाई चढ़ रही है तो आरपीएम अपने आप बढ़ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की यार, अपने आप ही होता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक का ये फ़र्क हो जाता है बस और कोई फ़र्क नहीं है उसमें. मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल में ये फ़र्क रहता है. मैनुअल क्रूज कंट्रोल प्रॉपर्ली एक बार अगर सेट कर दिया, कोई मूवमेंट होगी नहीं, आपको चढ़ाई चढ़ेगी तो आरपीएम थोड़ा ज़्यादा देकर फिर सेट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे एग्जांपल, अगर आरपीएम, अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आरपीएम 50 की स्पीड पे रखना है, तो आप क्या करेंगे, 60 की स्पीड पे करके क्रूज सेट करते हैं, ताकि चढ़ाई होगी 60 से फिर 50 पे आ जाए. ढलान में आपको क्या करना है, अगर 50 पे जाना है तो 40 की स्पीड सेट करके क्रूज कंट्रोल लगा दे, बिकॉज ढलान है तो स्पीड अपने आप ही बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉनिक में बस ये होता है बेनिफिट की कुछ नहीं करना पड़ता, स्पीड सेट कर दो वही रहेगी, बढ़ेगा घटेगा आरपीएम अपने आप. So guys, you've already seen now manual cruise control और electronic cruise control में डिफरेंस क्या है. क्लियर कट आपको यहाँ पर निशान से दिखा भी दिया मैंने कैसे करना है, कैसे चेंजेस होते हैं. एंड नाउ यू विल बी एबल टू इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों में कि मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल में डिफरेंस क्या है. मैनुअल क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल का आपको मैं टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ. आगे अब मैं आपको दिखाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में कि मैनुअल क्रूज कंट्रोल कौन से अवेलेबल है और कौन सा रिलायबल है, जो कि मैं 2 साल से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ. तो यार जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल ऑफ देम आर वेरी रिलायबल मैनुअल क्रूज कंट्रोल. और मैनुअल क्रूज कंट्रोल का पूरा एक डिटेल मैं लेकर आऊँगा, जिसमें इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है एग्जैक्टली मैं दिखाऊँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट यार. ठीक है गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, एजीबी टर्बो टेकिंग योर लीव एंड साइनिंग ऑफ.